तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे। बहुत से विद्यार्थी को ये प्रश्न जो है समझ में नहीं आता, बहुत सारा डाउट रहता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में जितने भी डाउट्स हैं आपका क्लियर कराएंगे और कम भाषा का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को आसानी से आपको हल करके यहाँ पे दिखाएंगे। आप केवल वीडियो में बना रहे और स्किप जरा सा भी ना करें। हल करने से पहले आप क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बेहतर ढंग से। यहां पे क्या है देखिए, जांच कीजिए कि हमें जांच करना है, पता लगाना है क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोई प्राकृत संख्या n है के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये हुआ कि 6 पर पावर n है और यहां n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये सब प्राकृत संख्या होता है। मतलब n के जगह में हम 1 रखें, फिर इसको सोल्व करें, फिर n के जगह में 2 3 यानी बारी बारी से रख करके देखेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो क्या कोई ऐसा स्थिति आ सकता है कि लास्ट में 0 होगा या 0 के साथ समाप्त होगा। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे हल लिखेंगे और जो संख्या 6n है उसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये समझेंगे हम कि कौन संख्या है, यानी उस संख्या के अंदर क्या गुण होगा जो शून्य के साथ 0 के साथ समाप्त होगा। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, देखिए 10 के लास्ट में शून्य है, 0 है, ये शून्य के साथ समाप्त हुआ है। उसी प्रकार 20 के लास्ट में भी शून्य है, 30 के लास्ट में शून्य है, 100 के लास्ट में शून्य है। मतलब ये संख्याएं शून्य के साथ समाप्त हुआ है। और 10 का यदि हम गुणनखंड करते हैं इस प्रकार तो उसका गुणनखंड होता है 2 गुना 5। 20 का गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2 गुना 5। उसी प्रकार 30 का 2 गुना 3 गुना 5। 100 का यदि गुणनखंड करेंगे 100 का तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। यानी हम देख रहे हैं कि ये चारों संख्या शून्य के साथ समाप्त हुआ है और इसका जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं इसके गुणनखंड में प्रत्येक स्थिति में 2 और 5 शामिल है। देखिए 2 और 5 शामिल है, यहाँ भी देखिए 2 और 5 शामिल है। भले 3 अतिरिक्त है वो अलग बात है, लेकिन 2 और 5 होगा ही होगा, 2 और 5 होगा ही होगा। मतलब जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 शामिल रहेगा, क्या 2 और 5 शामिल रहेगा, वो 0 के साथ समाप्त होता है। तो हम देखेंगे क्या इसके भी गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है। 2 और 5 शामिल रहेगा तो 0 के साथ समाप्त होगा। तो यहां चलिए गुणनखंड करते हैं। देखिए 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड 2 से चलाएंगे 3, 3 से 1, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड है 6 का 2 गुना 3 और इस पर पावर n है तो n लगा देंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है। शून्य के साथ कब समाप्त होता? जब इसके गुणनखंड में 2 भी होता 5 भी होता। केवल 2 है, 5 तो नहीं है ना, तो ये शून्य के साथ समाप्त नहीं होगा। तो इस बात को हमें बेहतर ढंग से लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंडीशन को, यानी समझिए जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होगा, दोनों शामिल रहेगा, तब शून्य के साथ समाप्त होगा। अब बताइए, अब रीजन को बताइए, 6 के गुणनखंड में क्या शामिल है? 2 शामिल है, 5 नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे क्योंकि 6n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। तो केवल 2 शामिल है, 5 शामिल नहीं है। जब 5 शामिल नहीं है तो ये शून्य के साथ समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए 6n शून्य यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा।